हेलो गाइस, इस वीडियो में हमने डिस्कस करना है स्पर्मेटोजेनेसिस के बारे में। हम देखेंगे कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है और इसका मैकेनिज्म क्या है। सबसे पहले हम देखते हैं कि गैमीटोजेनेसिस क्या है। गैमीटोजेनेसिस इज़ द प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स। अब गैमीट्स दो तरह के होते हैं, मेल गैमीट्स एंड फीमेल गैमीट्स। मेल गैमीट्स को हम स्पर्म्स कहते हैं और फीमेल गैमीट्स को हम ओवा कहते हैं, जिसका सिंगुलर ओवम होता है या जिसे हम जनरल जो है वो एग के नाम से भी जानते हैं। जो मेल गैमीट्स हैं उनकी प्रोडक्शन मेल गोनेड्स में होती है, जिन्हें टेस्टिस कहते हैं, और फीमेल गैमीट्स की प्रोडक्शन फीमेल गोनेड्स में होती है, जिन्हें हम ओवरी का नाम देते हैं। इस वीडियो में हमने देखना है मेल गैमीट्स की प्रोडक्शन, जिसे हम कहते हैं स्पर्मेटोजेनेसिस। चूँकि हम पढ़ चुके हैं कि स्पर्मेटोजेनेसिस इज़ द प्रोडक्शन ऑफ स्पर्म्स इन मेल गोनेड्स या इन टेस्टिस। ये है स्पर्मेटोजेनेसिस। अब जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है ये चूँकि टेस्टिस के अंदर होती है, अगर मोर ब्रॉडली हम कहें तो टेस्टिस का पार्ट होता है सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स। ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होती हैं विद इन द टेस्टिस, उनके अंदर जो है वो स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस टेक प्लेस करता है। एक इजैकुलेशन में अराउंड अबाउट 200 मिलियन स्पर्म्स प्रोड्यूस हो रहे होते हैं। अब इतना ज़्यादा स्पर्म काउंट होने की वजह ही होती है क्योंकि स्पर्म्स ने बर्थ कैनाल से फेलोपियन ट्यूब तक लंबा सफ़र तय करना है, तो उनकी जो है फर्टिलाइजेशन के चांसेस मैक्सिमाइज करने के लिए जो इसका काउंट होता है स्पर्म्स का वो ज़्यादा होता है। और ये कब स्टार्ट होता है, इसकी जो रेंज होती है वो 11 to 16 ईयर्स, यानी कि स्पर्मेटोजेनेसिस आफ्टर प्यूबर्टी स्टार्ट हो जाती है और टिल डेथ जो है वो कंटिन्यू करती है। लेकिन विद मतलब पैसेज ऑफ टाइम जो है वो टेस्टोस्टेरोन चूँकि कम होना स्टार्ट हो जाता है, इसकी वजह से स्पर्म काउंट कम हो जाता है। स्पर्मेटोजेनेसिस का जो प्रोसेस होता है वो सीज नहीं करता, जिस तरह की वो जेनेसिस जो मीनोपॉज में जो है वो स्टॉप कर जाती है, इस तरह का प्रोसेस मेल में नहीं होता। अब हम देखते हैं मैकेनिज्म क्या होता है। सबसे पहले जो चूँकि हमने पढ़ा है कि सेमिनिफरस ट्यूब्यूल्स के अंदर स्पर्मेटोजेनेसिस होती है, उनके अंदर सेल्स होते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन के साथ, इन्हें हम कहते हैं प्राइमोर्डियल जर्म सेल्स या जर्म लाइन सेल्स। जर्म लाइन सेल डिफ्रेंशिएट करते हैं विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस। डिफ्रेंशिएशन माइटोसिस की एक टाइप है। माइटोसिस के जरिए स्पर्मेटोगोनिया बनाते हैं। स्पर्मेटोगोनिया की सिंगुलर जो है स्पर्मेटोगोनियम होता है। ये डिप्लाइड है चूँकि अभी माइटोसिस हुई है। ये डिप्लाइड सेल माइटोसिस के जरिए प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनाते हैं। इट मीन के अभी तक जो है वो डिप्लाइड नंबर चल रहा है। फिर होती है मियोसिस 1, जिसके नतीजे में सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं। सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट मियोसिस 2 के जरिए स्पर्मेटिड्स बनाते हैं। ये होते हैं नॉन मैच्योर या इमैच्योर स्पर्म्स। तो यहाँ तक जो प्रोसेस होता है उसे हम कहते हैं स्पर्मिएशन। स्पर्मिएशन इज़ द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अप टू स्पर्मेटिड। आगे स्पर्मेटिड ने मैच्योर होना है, डेफिनेटिव स्पर्म बनाना है, उसे हम कहते हैं जिसे मैच्योर स्पर्मेटोजुआ। तो स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजुआ डिफरेंशिएशन की मदद से बनता है। इस प्रोसेस को हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। अब 3 टर्म्स हमने पढ़ी, स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मिएशन एंड स्पर्मियोजेनेसिस। जो स्पर्मेटोजेनेसिस है वो तो ब्रॉड टर्म है, जो स्पर्मिएशन है वो क्या है? स्पर्मिएशन इज द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ स्पर्मेटिड्स, यानी कि इनडेफिनेट ओवम। आगे इनडेफिनेट से इनडेफिनेट स्पर्म, उसके बाद इनडेफिनेट से डेफिनेटिव जो स्पर्म बनेगा, जिसे हमने मैच्योर स्पर्मेटोजुआ कहा है, उसे हम कहते हैं स्पर्मियोजेनेसिस। अब जो स्पर्मियोजेनेसिस में क्या क्या स्टेप्स होते हैं, यानी कि इमैच्योर या नॉन मैच्योर से मैच्योर स्पर्मेटोजुआ कैसे बनता है, उसमें जो है वो एक्रोसोमल हेड इसमें शामिल हो जाता है, जिसके अंदर डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होते हैं। उसके साथ मिड पीस, इसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है। उसके अलावा फ्लैजेलर जो है वो टेल लग जाती है, जो इसकी मोबिलिटी काज करवाती है। तो जस्ट जो मेल स्पर्म्स होते हैं, यानी कि जो मेल के जो गैमीट्स हैं या स्पर्म्स हैं, जस्ट वही मोटाइल होते हैं। मोटिलिटी की वजह क्या होती है? उनमें फ्लैजेला होता है। अगर हम पिक्टोरियल वे में देखें तो ये ज़्यादा उन्होंने अच्छे अंदाज से दिखाया हुआ है कि जर्मिनल जो सेल्स हैं डिप्लाइड होते हैं, फिर प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट वो भी डिप्लाइड है, मियोसिस 1 सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स बनते हैं, मियोसिस 2 होती है, स्पर्मेटिड्स बन जाते हैं, ये जो कि हैप्लाइड होते हैं। उसके बाद स्पर्मियोजेनेसिस होती है तो स्पर्मेटोजुआ बन जाता है। ये था ऑल अबाउट कि स्पर्मेटोजेनेसिस क्या है और ये कैसे टेक प्लेस करती है।